लेक्चर का टॉपिक है कि हमने एलिमेंटर प्लगइन को डिस्कस करना है कि एलिमेंटर प्लगइन होता क्या है बेसिकली। तो जो एलिमेंटर प्लगइन है वो इस्तेमाल होता है कि हमने अगर कोई भी वेबसाइट बनानी हो तो ये एक वेबसाइट बिल्डर के तौर पर प्लगइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम अपनी मर्जी से जो पेज की है वो सेटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी का हेडर बना सकते हैं, अपनी मर्जी का फुटर बना सकते हैं, अपनी मर्जी का हमारे ऊपर जो हमारे पास पूरा एक पेज होगा ओवरऑल उसकी कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हैं। तो आइए इसकी किसी भी पेज की कस्टमाइज सेटिंग को हम सीखते हैं। तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने अपने डैशबोर्ड पर जाना है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं फिलहाल इसको मतलब डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, देन इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने प्लगइन वाले सेक्शन पर जाना है और आपने ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद सर्च बार के अंदर आपने एलिमेंटर टाइप करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको ये अपीयर हुआ नजर आएगा, इंस्टॉल नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जी ये इंस्टॉल हो चुका है, देन हमने एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो ये जो हमारा प्लगइन था हमारे वेबसाइट के अंदर मतलब हमारी साइट के अंदर इसकी एडिशन हो जाएगी। हमारे डैशबोर्ड के अंदर इसका एक अलग से आपको ऑप्शन अपीयर नजर आएगी। तो आपने सिंपली हमने एक पेज क्रिएट करना है। फिलहाल हमारे पास ये मल्टीपल पेजेस पहले से अवेलेबल हैं, तो इन्हीं में से हम कोई एक पेज पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक होम पेज क्लिक करते हैं और एडिट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्लासिक एडिटर था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये आपके सामने नजर आ रहा है। हमने क्लासिक एडिटर के जरिए से इसको एडिट नहीं करना, हमने एलिमेंटर को यूज करते हुए हमने पेज की सेटिंग करनी है। तो हमें ओवरऑल ये चाहते हैं कि इस पेज के अंदर कुछ भी ना हो, नो हेडर, नो फुटर, नो साइड बार। तो सब कुछ को खत्म करने के लिए आपने टेम्पलेट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने एलिमेंटर कैनवस के ऊपर क्या कर देना है, क्लिक करने के बाद अपडेट पे क्लिक करना है। देन आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। तो अब ये आपके पास बिल्कुल प्लेन एक पेज आपके पास आ जाएगा और एलिमेंटर की सारी ऑप्शंस इसके साथ क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी। तो ये आपके सामने आपको अवेलेबल नजर आ रहा है। अब आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा ये एक स्लाइडर से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों स्लाइडर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस पेज के अंदर जो हमने फिलहाल अभी बनाया था उसके अंदर ऑलरेडी मतलब स्लाइडर अवेलेबल थे। हम इस तरह करते हैं एक न्यू फ्रेश एक पेज बना लेते हैं, उसका नाम ही एलिमेंटर रख लेते हैं और यहाँ पर एलिमेंटर कैनवस पे क्लिक करके पब्लिश पे क्लिक करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं। आपके सामने फुल फ्लैज एक पेज आ गया है। अब आपको इसकी लेफ्ट साइड पे एलिमेंटर की सारे फीचर्स नजर आ रहे हैं, कुछ प्रो और कुछ फ्री हैं। हमने आज के लेक्चर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी हैं वो सारे हमने एक्सप्लोर करने हैं। और ये इसका सारा हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की सारी क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो नंबर वन हमने सबसे पहले आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि हमने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। अब वो ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट को दो इंटरफेस में बना सकते हैं, या तो आप फ्लेक्स बुक्स बना सकते हैं या आप ग्रिड बना सकते हैं। दोनों में लाइट सा डिफरेंस है। फ्लेक्स बुक्स के अंदर मतलब एक सिंपल मतलब एक बेस होती है, बेस के ऊपर हम अपनी क्या करते हैं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं, इमेजेस आ सकती हैं, वीडियोस आ सकती हैं, ऑडियोस आ सकती हैं, एनीथिंग एल्स वो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। और ग्रिड के अंदर भी यही कर सकते हैं, बट ग्रिड के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होती हैं एज कम्पेयर टू फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक ही होगा, मतलब एक ही बेस होगी, उसके ऊपर मल्टीपल चीजें आएंगी। बट ग्रिड के अंदर मल्टीपल बेसिस होंगी, उसके ऊपर मल्टीपल मींस के फीचर्स हम वेबसाइट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आइए जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्लेक्स बुक्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि हमने फ्लेक्स बुक्स का कौन सा स्ट्रक्चर रखना है, मींस के डाउनवर्ड रखना है, ये वर्टिकल रखना है। फिलहाल हम फर्स्ट को एक्सप्लोर करते हैं। ये उसने हमें एक कंटेनर बनाकर दे दिया। डन। कंटेनर से मुराद ये है कि उसने हमें एक सेक्शन बनाकर दे दिया कि आप इस अपने पेज के इस सेक्शन के अंदर क्या चीज रखना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। डन। अब सबसे पहले हम अगर ये चाहते हैं हम इस कंटेनर के अंदर कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं तो हमें इस कंटेनर की सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो जहां से कंटेनर ऐड होता है प्लस के निशान से उसके साथ ही आपको डॉटेड लाइन नजर आएगी, वहां पर ऑप्शन मिलेगी एडिट कंटेनर। एडिट कंटेनर पे क्लिक करेंगे।
जी। तो जैसे ही हम एडिट कंटेनर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको ऊपर इसके हेडर में एक प्लस का निशान मिलेगा, ये वाला ऐड एलिमेंट। हमने ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना है। एडिट कंटेनर इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने इस कंटेनर के अंदर अभी कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं किया, तो वो कैसे एडिट करे? जब तक ऐड ही नहीं करेंगे तो उसको एडिट नहीं कर सकता। तो पहले हमें एक एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए यहाँ पर ऊपर आपने जो एलिमेंटर का हेडर था उसके प्लस के निशान पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपने कोई सा एक टेक्स्ट ले लें, इमेज ले लें। फिल वक्त हम क्या ले रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं। आपने लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करना है और इस कंटेनर के अंदर इंपोर्ट करना है। डन। अब यहाँ पर हम इस टेक्स्ट का नाम लिख देते हैं। हम अपने YouTube चैनल का नाम ही लिख देते हैं, शान टेकअप। डन। अब मैं ये चाहता हूं इसी कंटेनर के अंदर मैं मल्टीपल चीजें इंपोर्ट करना चाहता हूं, लाइक टेक्स्ट तो हो गया, ऑडियो, वीडियो या इमेज। तो हम अगेन अगर हमने इसके अंदर मजीद एलिमेंट ऐड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्लस के निशान पे क्लिक अगेन। और यहां पर आपको नजर आ रहा है हेडिंग और इमेजेस। फिलहाल हम हेडिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और इस बॉक्स के अंदर लेकर जाते हैं। आपने देखा कि उसने कलर चेंज कर दिया। जैसे कलर चेंज करने की ऑप्शन आएगी आपने लेफ्ट क्लिक छोड़ देना। अगेन मैंने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया और टेक्स्ट को इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगेन मैंने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक किया और अगेन मैंने टेक्स्ट को क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। मैंने 4 टेक्स्ट बॉक्सेस को एक ही कंटेनर के अंदर ऐड किया ताकि आपको मैं दिखा सकूं और समझा सकूं कि जो हमने फ्लेक्स बॉक्स का डाउनवर्ड एक स्ट्रक्चर लिया है वो क्या ऑपरेट करता है। आप लोग अभी देख रहे हैं मैंने 4 आपके सामने टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड किए हैं। उसने चारों को क्या लिखा, एक ऊपर, उससे नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इसका क्या मतलब है, मैं कोई भी चीज इस कंटेनर के अंदर ऐड करूंगा तो वो आगे नहीं रखेगा बल्कि उसी एलिमेंट के नीचे 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 रखता जाएगा, लाइक दैट। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर एक इमेज ऐड करते हैं। इमेज को मैंने राइट क्लिक किया अगेन, तो आप लोगों ने भी देखा कि उसने इमेज को भी उसी कंटेनर के नीचे रखा। होप सो आपको फ्लेक्स बॉक्स की पहला जो स्ट्रक्चर डाउनवर्ड एरो था वो आपको समझ आ रहा होगा कि जब हमने उसको स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक किया था। अब फॉर एग्जांपल हमने पहला वो स्ट्रक्चर लिया था फ्लेक्स बॉक्स का, क्या हम बाद में इसको हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं। तो आइए उसकी चेंजिंग को सीखते हैं। फिलहाल हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उसी चीज के ऊपर और यहाँ पर आपको डिलीट की ऑप्शन मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली वो जो आपने कंटेनर के अंदर जो ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आइए जी फर्दर इसकी सबमिशन सीखते हैं। अब हमने टेक हब को और जो उसके नीचे टेक्स्ट आ रहा है अभी हम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं शान, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक हब और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक्नोलॉजी फॉर ऑल। डन हो गया। हमने डिफरेंट 4 टाइप्स का टेक्स्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज करने लगा हूं। तो पोजीशनिंग चेंज करने के लिए मैंने आप लोगों को भी बताया था कि जब भी हमने इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है तो हमें कहां पर जाना पड़ता है, एडिट कंटेनर। जैसे ही हम एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने हमें 3 ऑप्शंस यहां पर दिखा दी, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। अभी हमने कंटेनर की कौन सी ऑप्शन चूज की हुई थी, फ्लेक्स बुक्स। उसके अंदर हमने ये देखिएगा हमने कौन सा कंटेनर लिया था फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, वर्टिकल वाला। अगर फॉर एग्जांपल यहीं से मैं इसकी डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं मैं क्या कर देता हूं, रो वाइज कर देता हूं, तो वो हमारा वो जो टेक्स्ट है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रो वाइज कन्वर्ट कर देगा। अगर इसी को मैं रो वाइज हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड पे कर देता हूं तो राइट साइड से स्टार्ट करेगा। और अगर मैं इसको अपवर्ड कर देता हूं तो अगेन जैसा हमारा पहला था नीचे से ऊपर स्टार्ट करेगा। आपने देखा मैंने टेक हब ऊपर लिखा था बट उसने क्या लिखा, नीचे। फिर मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ पर एक नया एलिमेंट ऐड करता हूं। तो नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद कहां पर जाना पड़ेगा, हेडिंग के अंदर। हेडिंग के अंदर यहाँ पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने इसके अंदर क्या कर देना है, ऐड। तो आपने देखा उसने जो न्यू टेक्स्ट है शान टेक हब के ऊपर ऐड किया। बट अगर हम एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऑप्शन को समझें तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या आई थी कि उसने जो नया टेक्स्ट था उस मतलब जो न्यू ऑब्जेक्ट था वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट के नीचे ऐड किया था। होप सो ये आपको फ्लेक्स जो हमारा मींस के बॉक्स था उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आगे आइए जी बढ़ते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट लगाया हुआ है, अब मैं इसकी और फर्दर सेटिंग करना चाहता हूँ। अब ये हमारा एक कंटेनर, अब ये कंटेनर की विड्थ है, विड्थ से क्या मुराद है कि इसकी चौड़ाई। अब हम थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग सीख लेते हैं कि हमारे पास जब एडिट कंटेनर पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर एडिट कंटेनर पे क्लिक करने के बाद जो हमें लेआउट स्टाइल्स और एडवांस के ऑप्शन देता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल। नंबर 1 फीचर्स हम सीखते हैं जिसका नाम क्या है, लेआउट। तो लेआउट को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले लेआउट हमें वही ऑप्शन दिखा रहा है, कौन सी, कंटेनर लेआउट। तो हमारा लेआउट कौन सा है, फ्लेक्स बॉक्स। उसके अंदर वो नेक्स्ट बता रहा है कि हमारा बॉक्स है कि फुल विथ है। हम इसको क्या कर देंगे, हमारा बॉक्स नहीं है बल्कि फुल विथ है। फुल विथ से क्या मुराद है, हमारा पूरा पेज शो करेगा, उसको उसने बॉक्स का कंसीडर नहीं करना। देन उसके बाद हमारे पास हाइट है, विथ अगर हम कम करना चाह रहे हैं तो वो उसको बॉक्स में कन्वर्ट करता जाएगा। अगर हम फुल रखेंगे तो वो बॉक्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर हम इसकी हाइट रखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं हम इसको फिलहाल जो हमने स्टार्टिंग वाला फ्लेक्स बॉक्स रखा था उसी में कन्वर्ट कर दिया मैंने डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं ये उसकी उसने क्या कर दिया, हाइट बढ़ा दी है। आइए जी पब्लिश पे क्लिक करते हैं और पब्लिश पे क्लिक करने के बाद इसके साथ एरो पे क्लिक करने के बाद हम व्यू पेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर उसने आपने देखा बिल्कुल कॉर्नर, और आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ पेज है। हमने बिल्कुल फुल फ्लैज एक साफ पेज लिया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सब कुछ एडिटिंग कर रहे हैं। अब हम फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूं, आप देख रहे हैं मैंने इसको सेंटर पे ले आया। अब मैं पब्लिश कर रहा हूं और अब मैं इसको रीलोड करता हूं, अब वो उसको सेंटर में ले जाएगा। राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो उसको राइट साइड पे ले जाएगा। तो इससे हमने ये अंडरस्टैंडिंग की कि अगर हमने किसी भी पेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक वीडियो, लाइक ऑडियो, लाइक इमेज, लाइक एनीथिंग एल्स, अगर हमें उसको सेंट्रलाइज करना होता है या किसी भी पोजीशन पे रखना होता है, लेफ्ट राइट सेंटर मिडल में, तो हमें उसको किस तरह, हमने किसके ऑप्शन के अंदर जाना है, उसकी विथ के जरिए से हमने सारी चीजों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। देन उसके बाद उसकी डायरेक्शन मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि कौन सी चीज पहले आएगी कौन सी चीज बाद में आएगी, पोजीशन वाइज वो उसकी डायरेक्शन में कंट्रोल किया जाएगा। जस्टिफाई से क्या मुराद है कि उसका लेफ्ट टू राइट अगर हम बराबर रखना चाह रहे हैं, राइट रखना चाह रहे हैं। होप सो यहाँ तक आपको लेआउट की फंक्शनैलिटी समझ आई होगी कि एलिमेंटर के अंदर, लेआउट के अंदर हम कौन कौन से फीचर्स को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।